खबरों में आगे बढ़ते हैं, रुक करते हैं बड़ी खबर का। मौसम से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट, बड़ी खबर आपको बता दें, प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ के चलते तापमान में उतार चढ़ाव। आज प्रदेश के तापमान में आंशिक गिरावट। प्रदेश में आज न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस के करीब। पहला विक्षोभ 31 जनवरी, आपको बता दें 1 फरवरी के दौरान ये सक्रिय होगा। राज्य के उत्तर पश्चिम और उत्तरी भागों में हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। दूसरा पश्चिमी विक्षोभ 3 और 4 फरवरी को सक्रिय होगा। 3-4 फरवरी को बीकानेर संभाग, शेखावाटी क्षेत्र, जयपुर संभाग और कहीं कहीं हल्की बारिश होने की संभावना जताई गई है। राज्य के दक्षिणी भागों में आगामी दिनों में मौसम के शुष्क बने रहने की संभावना है। आगामी 2 दिन राज्य के उत्तरी और पश्चिमी भागों में कहीं कहीं घना कोहरा रहने की संभावना भी जताई गई है। तो 2 पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने वाले हैं, जिसका खासा प्रभाव राजस्थान में देखने को मिलेगा। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ सीधे लाइव जुड़ चुके हैं जयपुर से हमारे संवाददाता लोकेश ओला। लोकेश, एक के बाद एक पश्चिमी विक्षोभ प्रदेश में असर डालने वाले हैं, क्या कुछ अपडेट फिलहाल मौसम को लेकर? देखिए सर, बिल्कुल आगामी एक सप्ताह के अंदर अब बात करें तो मौसम में काफ़ी कुछ बदलाव है वो देखने को मिल सकता है, क्योंकि एक के बाद एक बैक टू बैक 2 पश्चिमी विक्षोभ है वो राजस्थान के ऊपर सक्रिय होने वाले हैं। ये 31 जनवरी और 1 फरवरी को पहला विक्षोभ है वो देखने को मिलेगा, जो राजस्थान के उत्तरी और पश्चिमी क्षेत्र के अंदर प्रभाव अपना रखेगा। इसके बाद जो दूसरा पश्चिमी विक्षोभ है वो 3 और 4 फरवरी को देखने को मिल सकता है। इसका भी असर है वो उत्तरी और साथ ही जो पूर्वी राजस्थान के अंदर, साथ ही पश्चिमी राजस्थान, जिसमें राजस्थान के अंदर जयपुर और साथ ही अलवर, सीकर, गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, नागौर सहित कई जिलों के अंदर इसका प्रभाव वो देखने को मिल सकता है। हालांकि जो दक्षिणी राजस्थान है वो अब शुष्क वो नजर आएगा। साथ ही जिस तरह से उत्तरी भारत के अंदर जो पहाड़ी इलाकों के अंदर एक बार फिर से जो बर्फ गिरने लगी है, उसका असर भी आगामी एक सप्ताह तक राजस्थान के ऊपर देखने को मिल सकता है। उत्तरी हवाओं का असर है वो एक बार फिर से राजस्थान में देखने को मिल सकता है, जिसके चलते तापमान में और एक जो गिरावट है वो आ सकती है। इसके अलावा बात करें तो जिस तरह से पश्चिमी विक्षोभ का जो असर होगा उसके चलते उत्तरी राजस्थान के अंदर और साथ ही जयपुर के अंदर आगामी दिनों के अंदर घना कोहरा छाए रहने की संभावना है वो भी देखने को मिल सकती है, क्योंकि बारिश और बादल छाए रहने के बाद जैसे ही बादल और बारिश का दौर थमता है, उसके बाद कोहरा है वो एक बार फिर से जो जोर है वो अपना दिखाता है। और यही देखने को मिल सकता है आगामी एक सप्ताह के अंदर। काफ़ी कुछ उतार चढ़ाव मौसम में देखने को मिल सकता है। हालांकि किसी भी तरह से पाले की जो संभावना है वो अब नहीं बताई जा रही, क्योंकि जो समय है वो पाले का वो गुजर चुका है। जिस तरह से जनवरी के शुरुआती 2 सप्ताह के अंदर प्रदेश भर के अंदर जो कड़ाके की जो ठंड पड़ी थी, उस दौरान कई 2 दिन ऐसे भी निकले थे जहाँ पाला भी गिरा था, लेकिन जो नुकसान है, फसलों का जो नुकसानों की संभावना है वो इस बार देखने को नहीं मिली। तो कहीं ना कहीं जो अब जो बारिश होने की जो संभावना बताई जा रही है, उस बारिश के अनुसार फसलों को भी काफ़ी इनके जो लाभ हो सकता है। साथ ही जिस तरह से मौसम विभाग की ओर से जो सतर्कता बरतने को लेकर भी निर्देश दिए गए हैं कि अगर ओलावृष्टि हो तो उस दौरान विशेष ध्यान रखें। लेकिन जिस तरह से अब 2 बैक टू बैक पश्चिम विक्षोभ जो राजस्थान के ऊपर जो सक्रिय हो रहे हैं, उसका असर मुख्य रूप से उत्तरी और पश्चिमी राजस्थान पर देखने को मिल सकता है। हालांकि जयपुर भी उसके दायरे में आ सकता है, लेकिन दक्षिणी राजस्थान है वो अब शुष्क नजर आएगा। और हालांकि जो माउंट आबू के अंदर जो तापमान है वो 1 डिग्री या 2 डिग्री जो सेल्सियस तक अभी भी बरकरार है, लेकिन अब तापमान में धीरे धीरे जो चढ़ाव है वो भी देखने को मिल सकता है। हालांकि एक सप्ताह के अंदर जिस तरह से मौसम विभाग की ओर से पश्चिमी विक्षोभ और साथ ही उत्तरी भारत के अंदर जो बर्फ गिरने की जो संभावना जताई गई है, उनको देखते हुए कुछ जो आंशिक जो तापमान में उतार चढ़ाव है वो देखने को मिल सकता है। जी सौरभ। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और कहीं ना कहीं अब वापस